तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो फिर से आगे एक और नए फाइनेंस जुगाड़ में। कभी सोचा है कि एक चाय की टपरी पे काम करने वाला इंसान जो सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करता है, लेकिन फिर में उसके महीने के एंड तक उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता। जी हाँ गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रमेश के फाइनेंस जुगाड़ के बारे में। इस रियल इंसिडेंट के थ्रू इस कहानी से हम समझते हैं कि फाइनेंस जुगाड़ कैसे करते हैं। सो चलो, नाम है रमेश। उसका एक छोटा सा सपना था कि उसका एक गांव में एक छोटा सा दुकान हो चाय की, लेकिन फिर उसके साथ उस चाय की दुकान के साथ में आती है उसका एक छोटा सा EMI का जंजीर में, क्योंकि वो तो EMI में लेने वाला था। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी लोन लेते हैं गरीब आदमी क्यों फंस जाता है, और जो इंसान वही सेम लोन लेके बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, और कुछ इंसान जो है नीचे ही दब जाते हैं। रमेश एक बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट इंसान था। वो हर रोज़ 14 घंटे से ऊपर काम करता था अपने शॉप पे, ठीक है, लेकिन महीने के एंड तक तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता था। फिर एक दिन सडनली उसकी फ्रेंड ने आके उसको बोला कि भाई तू तो एक शॉप खोल ले, इससे आप बढ़िया कमाई भी हो जाएगी और एक तू मार्केटिंग भी कर जाएगा। तो रमेश ने सोचा कि ये तो फ्रेंड तो है कि भाई सही बोल रहा है, अगर मैं दुकान खरीद लूँगा तो मैं अपने खुद का मालिक भी बन जाऊंगा और अच्छा खासा पैसा भी कमा लूंगा। फिर बिना सोचे समझे रमेश ने लोन ले लिया। 2 लाख का लोन था और 3,200 रुपये पर महीना उसकी EMI चालू थी। पहले तो सब ठीक ठाक था, एकदम मस्त। बारिश के सीजन में रमेश की दुकान पे उसकी दुकान जो है 5 दिन तक बंद थी, मतलब धंधा जो है बंद था और EMI चालू थी और इनकम 0। और अगले महीने बेटी का फीस, इलेक्ट्रिसिटी और जो इंटरेस्ट EMI ने इसने ले लिया था वो भी आसमान छू रहा था। रमेश ये बात नहीं समझ पाया कि मैंने तो लोन लिया है और लोन लेने के बाद तो पैसा तो आना चाहिए, लेकिन इसके पास तो पैसा तो आना ही नहीं। और बल्कि जो इसने लोन का पैसा लिया था उसने तो नया दुकान का जगह में, और इसके पास तो नया फ़ोन और दुकान के छोटे मोटे फर्नीचर जो है उसके रिलेटेड सारा का सारा पैसा जो है उसमें चला गया। फिर वो दौर चालू है जहाँ आदमी पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि EMI भरने के लिए जाना जाता है। यही सेम लोन एक बिजनेसमैन में लिया था, उसका नाम था अजय। लेकिन अजय ने लोन लिया था पैसे को कमाने के लिए, यानी को उसके ग्रोथ में लगा दिया, और अपना रमेश ने अपने पैसे को सीधा अपने सपनों की तरफ मूव ऑन करने में लगा दिया। पैसों से अपने लोन से असेट बनाया और दूसरे ने लिया ब्लेड। और यही है गोल्ड लोन और बैड लोन के बीच में डिफरेंस। गोल्ड लोन वो होता है जो आपके लिए पैसा बनाए, जैसे एजुकेशन गोल्ड लोन या कोई होम लोन, जिससे कि आप असेट भी ले सकते हो। बैड लोन वो होता है जो आपके लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग हो, जैसे कि आपका कोई न्यू फोन या बाइक या क्रेडिट कार्ड का कोई शॉपिंग बिल, ये भी तो एक लियाबिलिटी के दौर पे ही हो जाता है। फाइनली प्रॉब्लम ये नहीं कि गरीब लोग लोन लेते, प्रॉब्लम ये है कि गरीब लोग लोन लेने से पहले ये नहीं सोचते कि उसके रिटर्न भी तो करना है, बल्कि वो सोचते हैं कि ये तो इमोशन से सोचते हैं। एक दिन रमेश ने डिसाइड किया कि अब और नहीं, और उसने अपने चाय की दुकान पे पर चाय के कप पे 2 रुपये बढ़ाए और एक छोटा सा सेविंग बॉक्स भी उसके बाजू में रख दिया, और उस पर लिखा था कि लोन फ्री जिंदगी। फाइनली 6 मंथ के बाद उसने अपना सारा लोन क्लियर कर दिया। लेकिन इस बार उसने एक लेसन सीखा, अगर पैसा लिया है तो पैसे को बनाने सीखो। पर याद रखो, रिच लोग लोन लेते हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन पुअर लोग सर्वाइव करने के लिए। यही 2 मेजर डिफरेंस है जो फ्यूचर में इनको अलग बनाती है। तो अगली बार कोई आपको बोले लोन ले ले भाई, लाइफ तो एकदम सेट है, पर 1 सेकेंड रुक के सोचना, अगर मैंने लोन लिया तो पैसा मेरे लिए काम करेगा या मैं पैसे के लिए? मैं हूँ गणेश और ये था आज का फाइनेंस जुगाड़। अगर रमेश ने कहानी से आपको थोड़ी सी भी सोचने में मजबूर किया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि YouTube को भी पता लगे कि आपको ऐसे फाइनेंस जुगाड़ के बारे में सुनना या देखना या नॉलेज लेना, आपको भली बात ही ज्ञान हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी बुरा लगी
तो कमेंट में या डिसलाइक जरूर कर देना। जय श्री महाकाल।